ओके, सो आने वाले मेंस एग्जाम के लिए और प्री एग्जाम के लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको जो करंट अफेयर्स की हैं वो मुख्यमंत्री संवाद नाम की एक मैगजीन में मिलती हैं। मैं मंथ वाइज इस मेंस से पहले आपको नवंबर, दिसंबर और जनवरी ये 3 जो है अलग अलग वीडियोस में दूंगा, ताकि आप मेंस में भी उस चीज को लिख सके। ऑब्वियसली प्री में भी वहां से आप जो क्वेश्चन से पूछे जा सकते हैं पूछे मेरे ख्याल से जाएंगे और आपको काम आएगा। तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले नवंबर की हम शुरू कर रहे हैं। तो नवंबर में बेसिकली हुआ क्या कि मुख्यमंत्री संवाद में दे गिव अबाउट वट एवर द स्टेट गवर्नमेंट हैज डन, एंड बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट इज लार्जली आवर चीफ मिनिस्टर साहब, तो चीफ मिनिस्टर साहब ने जो कुछ किया है उसके बारे में लिखा हुआ होता है। तो उन्होंने मोदी जी से मुलाकात करी थी, वहां कुछ डिमांड्स रखी। ऑब्वियसली यहाँ पे जो ना स्पेसिफिक फैक्ट्स लिखे हैं वो आपको नहीं याद रखने हैं, उससे क्या चीजें मेंस में आप निकाल सकते हो वो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे उन्होंने बोला कि रिजम्पशन ऑफ देहरादून, गौचर वगैरह एयर सर्विसेज, ठीक है। सिमिलरली चिन्यालीस और एयर स्ट्रिप पे स्मॉल एयरक्राफ्ट चलाने के लिए बोला। सो बेसिकली दीज आर इश्यूज इन एयर सर्विसेज इन उत्तराखंड। हम शुरू करते हैं बार बार बंद कर देते हैं, जिसके एग्जाम्पल ये हैं। या फिर जो पिथौरागढ़ एयरपोर्ट तक है वहां तक हम बार बार शुरू करते हैं फिर उसको बंद कर देते हैं, तभी तो हम रिजम्पशन की डिमांड कर रहे हैं। मे बी इट इज नॉट इकोनॉमिकली वाइबल फॉर वट एवर रीजन्स, लेकिन ये एक इश्यू है ट्रांसपोर्ट में जो हमको पता होना चाहिए। सिमिलरली नोटिफिकेशन ऑफ these particular routes as national highways. So there are certain routes which we want developed. हम अपने आप अपने resources से develop नहीं कर पा रहे हैं, तो हम क्या चाहते हैं, इनको आप जो important routes हैं national highway declare करें, so that NHAI के resources का use करके इनको हम develop कर पाए। ठीक है, तो काठगोदाम से ये पंचेश्वर लोहाघाट वाली जो रोड है वो उसमें है। बट बेसिक बात ये है कि देयर इज सम सॉर्ट ऑफ यू कैन से लैग। एक तरफ जो हाईवेज हैं वो काफी अच्छे बन रहे हैं और दूसरी तरफ जो स्टेट के हाईवेज हैं उनकी इतनी अच्छी कंडीशन नहीं है। देन थर्डली यहां पे लिखा हुआ है जो रोपवेज हैं उनको स्टेट गवर्नमेंट को आप ट्रांसफर कर दें। तो कौन कौन से रोपवे बन रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे सोनप्रयाग गौरीकुंड केदारनाथ तक के लिए जो है सोनप्रयाग गौरीकुंड केदारनाथ, दूसरा गोविंद घाट से लेकर के हेमकुंड, और तीसरा काठगोदाम से लेकर के नैनीताल। तो ये रोपवे प्रोजेक्ट्स हैं, ये आपके ध्यान में होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है। इनका इम्पैक्ट क्या होगा ये भी आपके ध्यान में होना चाहिए कि अभी तक शायद थोड़ी सी उतनी सेफ्टी से लोग यात्रा नहीं कर पाते हैं, या फिर घोड़े वगैरह के जो आप कह सकते हो एम्प्लॉयमेंट है उस पर क्या असर पड़ेगा, ये भी आप दिमाग में एक चीज रख सकते हो। बट एनीवेज दीज दे आर सेइंग ट्रांसफर टू स्टेट गवर्नमेंट। एम्स में इन्होंने हेली एम्बुलेंस को एक उसमें बेसिकली इनॉग्रेट किया, पीएम साहब ने इनॉग्रेट किया था। सो दिस इज व्हाट इज देयर फॉर प्री एग्जाम। फर्स्ट ऑफ ऑल प्री एग्जाम के लिए क्या पूछेंगे भैया कहाँ पे है, तो एम्स ऋषिकेश में। दिस इज द फर्स्ट इन द कंट्री, सो दिस इज समवट इंपॉर्टेंट। मुझे नहीं पता नवंबर में किया था तो अभी तक चल रही है या नहीं चल रही है, मे बी चल रही होगी, होपफुली चल रही होगी। बट एक हेलीकॉप्टर है, एक हेलीकॉप्टर से आपने कहा है कि हम पूरे स्टेट को फ्री सर्विस देंगे। इज इट इकोनॉमिकली वायबल, इज इट इवन अभी तक कितने लोगों को सर्विस मिली है वो कुछ पता नहीं है, लेकिन हमें ट्राई करना चाहिए कि इस चीज को एक्सपैंड करें। स्पेशली वहां पर जो लिखा हुआ है वो ये कि जिन जगहों पे रोड्स नहीं है या हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है वहां के लिए ये किया जा रहा है। सो हमें क्या करना चाहिए, इस तरह की जो सर्विसेज हैं उनके लिए बजट वगैरह इंश्योर करना चाहिए कि अवेलेबल रहे, सो दैट दीज आर रन। और ऐसा ना हो कि केवल जो बड़े लोग हैं, ऑफिसर्स हैं और या मंत्री हैं उनके लिए ही नहीं, आम आदमियों के लिए भी ये हो। सो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आई से फ्री ऑफ कॉस्ट मत करो, थोड़ा पैसा भी ले लो, लेकिन कर दो, सबके लिए कर दो। नेक्स्ट सोलर एनर्जी के बारे में काफी कुछ था। आई थिंक सोलर एनर्जी इज इंपॉर्टेंट। उत्तराखंड में कुछ डेटा इनमें दे रखा है विच यू कैन मेंशन इन द एग्जाम। फॉर एग्जांपल 600 मेगावाट्स की अपने पास में कैपेसिटी है करंटली उत्तराखंड में सोलर एनर्जी की। अगेन 174 मेगावाट्स की हम बनाने जा रहे हैं। सो इन नियर फ्यूचर मे बी हम 1000 मेगावाट्स 1 गीगावाट जो है यहाँ पे इससे कर पाएंगे। फिलहाल 600 मेगावाट की अपने पास में कैपेसिटी है। सेकेंडली वी आर नंबर 1 इन द कंट्री इन विच पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इसमें जितने लोगों ने अप्लाई किया है
एप्लीकेशन किया है उनको फोन कर करके पूछते हैं भैया आपको सब्सिडी चाहिए नहीं चाहिए, चाहिए तो फटाफट लगवा लो। तो बेसिकली यहाँ पे ज्यादा लोग लगवा रहे हैं, इसका कहने का मतलब ये है, तो ये आप वहां पे मेंशन कर सकते हो। सिमिलरली एक स्कीम और लिखी है, वेल नोन स्कीम है मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना। तो सोलर में ये काम भी किया गया है एंड दे आर सेइंग 2026 तक, प्री के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मेंस में भी आप लिख सकते हो कि सोलर को प्रमोट करने के लिए या इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो स्टेप्स है उनके लिए क्या कर रहे हैं हम, 2026 तक सब कुछ सोलर कर देंगे। हालांकि ध्यान रखना पावर सेक्टर में हम लोगों ने इसी साल यानी पिछले इसी फाइनेंशियल ईयर में वी हैव आल्सो टेकन वन इन्वायरमेंटल क्लियरेंस की हम एक कोल बेस्ड पावर प्लांट भी यहाँ पे बनाएंगे। तो पावर प्लांट में एक तो सोलर वाला लिखना और एक वो कौन सा कोल बेस्ड वाला भी जरूर लिखना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेशनल गेम्स, 38th नेशनल गेम्स यहाँ पे हो रहे हैं जनवरी 28 से फरवरी, सॉरी एवरीबडी रिमेंबर्स दिस डेट। तो ये आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही इजी, प्री में पूछ लिया तो याद रहेगा। क्यों? वैलेंटाइंस डे है और इसका डबल, और जनवरी 28 तब जनवरी से चालू हो रहा है, तो इसको ऐसे याद कर लेना चाहे जैसे याद कर लेना। साथ साथ में ये जानने की बात है कि विंटर नेशनल गेम्स भी उत्तराखंड में ही इस साल होंगे नेशनल गेम्स के साथ। तो विंटर नेशनल गेम्स होते हैं और उत्तराखंड में होंगे, ये भी आपको ध्यान में करना है। इसके बारे में ज्यादा चीजें हम आने वाले दिनों में देखेंगे। यूसीसी का इम्प्लीमेंटेशन अभी शुरू हो चुका है, लेकिन उस समय पे इन्होंने कमेटी बना दी थी कि भैया हमको शुरू करना है, और ये मैंने सिर्फ इसलिए रखा है कि आप थोड़ी डेट्स वगैरह देख लें। कब फॉर्म्ड? 2022 में। फॉर्म क्या, इन्होंने एक्चुअली रेजोल्यूशन पास किया बजट सॉरी इलेक्शन के बाद कि हम यूसीसी लेके आएंगे। मांगा किसी ने था नहीं, सब लोग जो कह रहे थे वो तो नहीं दिया, बोला यूसीसी लेके आएंगे। और फरवरी 7, 2024 को यानी वैलेंटाइन डे के एक हफ्ते पहले इन्होंने बोल दिया कि हम यूसीसी का जो बिल है वो पास करेंगे। कर दिया, असेंबली ने पास कर दिया। ठीक है, बस वैलेंटाइन वीक शुरू होने ही वाला था पिछले साल कि दे पास्ड इट। उसके बाद से मार्च 12 को प्रेसिडेंट ने इस पे साइन कर दिया। तो प्रेसिडेंट के साइन के बाद से दिस बिकेम व्हाट, अ लॉ। अब ये मैं डेट्स क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि अजीब अजीब से लोग हैं, प्री में कई बार डेट्स पूछ लेते हैं, तो अगर आपको डेट्स पूछ ली जाए तो ये डेट आप ऐसे याद रखना। ठीक है, चलो न्यू ईयर सर्विसेज कई जगहों पे चालू हुई हैं। ऑब्वियसली प्री में होगा, बट आप मेंस में भी जहां कहीं एयर सर्विसेज के या ट्रांसपोर्ट के बारे में लिखे होंगे वहां पे लिख सकते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि इन जगहों पर एयर सर्विसेज चालू होंगी, दिस इज इंपॉर्टेंट। जैसे हम वहां उड़ान स्कीम बोलते हैं ना, इन्होंने यहाँ पे मुख्यमंत्री उड़न खटोला स्कीम निकाली है। पता नहीं किसने इनको सजेस्ट किया कि ये बड़ा अच्छा नाम है, ठीक है, लेकिन कुल मिलाकर के इन्होंने ऐसी स्कीम निकाल दी। ठीक है, अच्छा, पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग इन्होंने सहस्त्रधारा हेलीपोर्ट पे बना दी है और बाकी कुछ जगहों पे ये कनेक्टिविटी दे रहे हैं। बट दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर प्री एज वेल एज मेंस कि ऐसा एक इन्होंने बनाया है। इसलिए भी इंपॉर्टेंट है प्री में। उड़न खटोला से ये मत समझ लेना कि रोपवे है, दिस इज बेसिकली फॉर एयर सर्विसेज। उड़न खटोला जनरली रोपवे को बोलते हैं। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम एक चलाया जा रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रोजेक्ट है। द पर्पज इज बॉर्डर के जो गांव हैं जहां खाली हो रहे हैं उनको आई एम सॉरी, वहां पे दोबारा लोग आए, और दोबारा लोगों के लिए कैसे आएंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाए। ठीक है, तो उसमें इन्होंने आईटीबीपी के साथ में एक एमओयू साइन किया हुआ है व्हिच इज पार्ट ऑफ वाइब्रेंट विलेज योजना। यहां पे कह रहे हैं कि हम लोकल प्रोडक्ट्स वहां पे सप्लाई करेंगे आईटीबीपी की बटालियंस को। यानी आईटीबीपी के लिए जो राशन पानी होगा वो नीचे से नहीं लाएगा। और कौन सा राशन पानी है ये, भेड़ बकरी चिकन फिश, जो आईटीबीपी को रिक्वायरमेंट होगी। आईटीबीपी बेसिकली इज देयर ऑन द इंटायर इंडो तिब्बत बॉर्डर। तो काला पानी वगैरह से लेकर के और दूसरा उत्तरकाशी तक आईटीबीपी की कई सारी पोस्ट है। इसके अलावा आईटीबीपी के यहाँ पे बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर्स और बहुत सारी चीजें हैं। देहरादून में काफी बड़ा ऑफिस भी है, मसूरी में भी है। तो उसके लिए ये लोग क्या करेंगे, यहां से लोकल प्रोड्यूस उठाएंगे रादर देन ब्रिंगिंग इट फ्रॉम सम अदर प्लेस। कहा जा रहा है कि 200 करोड़ के आसपास का बिजनेस इससे जनरेट होगा। सो दिस इज वन ऑफ द वेज इन विच दे आर ट्राइंग टू जनरेट सम सॉर्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन बॉर्डर एरियाज ऑफ उत्तराखंड। तो ये आप याद रखेंगे, और ये भी कह सकते हैं कि इस चीज को हम रेप्लिकेट कर सकते हैं। अगर आप मेंस में लिखोगे कहा, जब आर्मी वगैरह के लिए हम करना चाहेंगे। ठीक है, चलिए
एम्स का सैटेलाइट सेंटर खुल रहा है कहाँ, ये प्री का क्वेश्चन है। खुरपिया फार्म करके एक जगह है किच्छा में, 100 एकड़ में इन्होंने एम्स का सैटेलाइट सेंटर वहां खोलने का डिसीजन लिया है। किच्छा इज नियर, यू कैन से हल्द्वानी, हल्द्वानी से बरेली जाने के बीच में पड़ता है किच्छा। सो 350 करोड़ के आसपास उसमें खर्चा कर रहे हैं और एक प्री फैब हॉस्पिटल बना रहे हैं। प्री फैब मतलब पहले से ही उसमें दीवारें वाले बनी हुई होंगी, वो ले जा करके उसको खाली वहां पे असेंबल कर देंगे, और ये इसीलिए कह रहे हैं कि 2025 में ही हम खत्म कर देंगे। एक्चुअली में हुआ क्या है, इन्होंने बहुत सारे मेडिकल कॉलेज बनाए हैं ऐसे ऐसे कि 5 साल में उसकी बिल्डिंग ध्वस्त करनी पड़ी, कोर्ट को बोलना पड़ा भैया ये क्या बिल्डिंग है, तो उन्होंने इस बार शायद प्री फैब बनाने का डिसीजन ले लिया, अच्छा ही किया। चलो, बस ट्रांसपोर्ट के लिए एक अच्छी खबर है, वो ये कि इन्होंने 130 नई बसेस यहाँ पे लगाई। दो और चीजें ध्यान रखना, जो अलग अलग स्टेट्स में चल रहा है ना, उससे कंपैरिजन में कभी काम आ सकता है। जैसे कर्नाटका में या दिल्ली में, वहां बस बहुत सारे लोगों के लिए, स्पेशली विमेन के लिए उन्होंने फ्री करके रखी हुई है। उसका पर जो इम्पैक्ट होता है वो ये होता है कि ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन इज इन लॉसेस, तो वो कई बार उसके लिए बढ़ा देते हैं टिकट वगैरह। हमारे यहाँ भी फ्री है कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है, सारी विमेन के लिए भी नहीं है, और पर्सनली आई थिंक होना भी नहीं चाहिए। सो इन्होंने क्या है यहाँ बता रखा है डेटा कि हर साल पहले 500 करोड़ का लॉस हुआ करता था, पिछले 3 साल से वी आर ऑपरेशनली प्रॉफिटेबल। अपना जो ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन है वो प्रॉफिटेबल है। इसका फायदा क्या होगा, इसमें फ्यूचर इन्वेस्टमेंट हम कर सकते हैं, जैसे बसेस खरीद सकते हैं ना, तो फ्यूचर में हो सकता है अपने पैसे से ही बसेस इसमें खरीद पाए, सेफ्टी वगैरह थोड़ा बेटर तरीके से कर पाए, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलो, इतना ही था नवंबर में। इतने ही छोटे छोटे वीडियोस आपको दिसंबर और जनवरी के भी मिल जाएंगे, थोड़ी ही देर में आपके सामने आएंगे।